आज का डेट में जब यहाँ हमारे यहाँ काम नहीं मिलता है, कोई रोजगार नहीं मिलता है, जब भी तो हम जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए, जब भी तो बिहारी को मारा जा रहा है, जब भी तो हिंदी वाले को मारा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 500 से 600 रुपए में यहाँ के लोग जाते हैं दिहाड़ी करने, जो कि वहाँ पे 1200 से 1300 रुपए दिहाड़ी देता है, तो इसमें किसका चाल है, किसके वजह से ये दिहाड़ी कम है, किसका चाल है? वहाँ जो ये सबसे बड़ी चाल है तो ठेकेदार का कमी तो सरकार की है ना, सरकार की कमी है। सरकार की कमी इसलिए करके है कि सरकार अगर जब 2-5 फैक्ट्री यहाँ बड़ा बड़ा शहर में लगा देगा, यहाँ का मजदूर वहाँ तो नहीं जाएगा, या वहाँ जाके तो नहीं फंसेगा, दूसरे का दासी तो नहीं होगा। मैं तो कहूँगा ये घटना जो हो रही है तमिलनाडु में, जहाँ तक कमी है इसमें सरकार की कमी। सरकार अगर हम लोगों को यहाँ पर फैक्ट्री दिया होता, रोजगार दिया होता, अगर हम लोग को बिजनेस करने की व्यवस्थाएं दिया होता, तो हम लोग तमिलनाडु नहीं जाते काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिट प्लेटफॉर्म इंडिया, मैं हूं आपके साथ मोइज खान। तमिलनाडु में जो घटनाएं हुई है त्रिपुरा में, उस घटना के बारे में क्या कहिएगा, सरकार से क्या मांग कीजिएगा? देखिए, तमिलनाडु तिरपुर में हुआ है घटना, और ये तिरछी में हुआ है, बहुत जगह ऐसे घटना हुआ है कि जैसे कि देखिए वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ का जो भी मजदूर क्लास का आदमी है, हम सब हैं, और वहाँ का भी है अदर आदमी जो भी जाते हैं काम करने के लिए, उन लोगों का कहना ये है कि वो हम लोग लेते हैं 1200 रुपए, तुम लोग बिहार से आते हो, तुम लोग 800-700 में बिक जाते हो और काम करने लग जाते हो, और एक नहीं मतलब 10-10, 20-20, 50-50 आदमी एक साइड पे रहते हैं। अच्छा। तो उन लोगों का कहना ये हुआ, हम 1200 में जब काम कर रहे हैं, तुम क्यों 800 में 700 में काम कर रहे हो? जब तुम कर रहे हो तो ठीक है, तुम भी काम करो, लेकिन 1200 में ही करो। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े नेताओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, तो वो बड़े बड़े नेताओं ऐसे कुत्ता हरामी का बीज है, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ फैक्ट्री हो जाए, कोई रोजगार मिल जाए गरीब आदमी को, तो यहाँ काम कर सकते हैं, 2 रुपया कमाएंगे, लेकिन हम अपने गांव में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का डेट में जब यहाँ हमारे यहाँ काम नहीं मिलता है, कोई रोजगार नहीं मिलता है, जब भी तो हम जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए, जब भी तो बिहारी को मारा जा रहा है, जब भी तो हिंदी वाले को मारा जा रहा है। जब यहाँ काम करने का मिलते तो हम अदर स्टेट में नहीं जाते, वहाँ हम लोग मार नहीं खाते। लेकिन ऐसे ऐसे नेता जो कुत्ता नेता सब हैं कि वो सब राजनीति हैं। ये सब जब अभी देखिए 2 साल बचे हुए हैं, मतलब उसका आने वाला है इलेक्शन, जो इस वजह से वो ये बड़े बड़े चाल खेल रहे हैं कि मतलब ये यहाँ घटना ये करवा देते हैं, वहाँ वो करवा देते हैं, हम जाएंगे वहाँ हेल्प करेंगे, पब्लिक को बुड़बक बनाते हैं। ऐसा कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। करते कैसे नहीं, मारवा देते हैं, मार रहे हैं तो कैसे, वो सब राजनीतिक है। समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसको मतलब पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं, गुमराह कर रहा है पब्लिक। पब्लिक को बुड़बक बना करके कि मतलब वहाँ जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखावट कर रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं पब्लिक का, लेकिन पब्लिक का क्या घंटा हेल्प करेगा? पब्लिक को तो मार ही रहा है, और ऊपर से दिखावा कर रहा है कि हम पब्लिक का हेल्प कर रहे हैं। ऐसे होता है हेल्प? ये जो है ना, इससे अच्छा रंडी है कि ये राजनीति करने वाला साला कुत्ता है, वो सबको वोट देना नहीं चाहिए। और जो है ना, ये इलेक्शन में जिसको भी देना होगा, और सबसे अच्छा नेता चुनना चाहिए जो गरीब का मदद करे, जो गरीब का हेल्प करे, और बिहार में रोजगार मिले। हम सब आदमी यहाँ रोजगार में 2 रुपया कमाएंगे, लेकिन अपना बिहार में कमाएंगे, किसी का दबाव में तो नहीं रहेंगे ना। अभी मान के चलिए दिल्ली जाते हैं, बिहारी लोग को क्या बोलते हैं, ओ बिहारी इधर आओ, रुआब से बोलते हैं। वहाँ अगर यदि हम 2 बात बोल देंगे, वहाँ थप्पड़ चला देंगे, ज्यादा बोल देंगे तो पैसा काट लेंगे। जो कमाया हुआ पैसा है 2 महीना का, 6 महीना का चाहे रुपया हो, एक रुपया का काट लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो है अपना स्टेट छोड़ के, अपना बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में जा करके वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ वो लोग कहते हैं तो कोई गलत नहीं कहता है। ये हम क्यों वहाँ के लोग के, दूसरे स्टेट के लोग को दोष देंगे? हम सरकार का दोष देंगे जब यहाँ हमारी इंतजाम नहीं की जाएगी, यहाँ हमारा बिजनेस का, यहाँ हमारे रोजगार का व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो हम लोग दूसरे से वहाँ सुनेंगे। मजदूर, वहाँ के मजदूर, उनको सुनना ही पड़ेगा, मार खाना ही पड़ेगा। कहीं पे भी किसी राज्य में बिहारियों को बेवजह लपड़ा दिया जाता, थपड़ा दिया जाता है, उनको कूट दिया जाता है बेवजह, इस वजह से कि तुम बिहारी हो। तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों को मारा जाता है, इस वजह से मारा जाता है। पंजाब से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से लोग जाते हैं, वो लोग तो हिंदी बोलने वाले ही है ना, हिंदी बोलने वाले हैं, वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, जहाँ 1200 रुपए की
दिहाड़ी में वो लोग काम करते हैं, ये लोग जा करके 500-600 रुपए करते हैं। 500-600 रुपए दिहाड़ी करते हैं। एक बात बताइए, 500-600 रुपए में यहाँ के लोग जाते हैं दिहाड़ी करने, जो कि वहाँ पे 1200-1300 रुपए दिहाड़ी देता है। तो इसमें किसका चाल है, किसके वजह से ये दिहाड़ी कम मिलता है, किसका चाल है? वहाँ जो ये सबसे बड़ी चाल है तो ठेकेदार का है। कहाँ का ठेकेदार? ठेकेदार कोई सा भी चूतिया ठेकेदार हो, हाँ। ठेकेदार का एक का नहीं नाम ले रहे हैं, हाँ। जो भी ठेकेदार चूतिया है वहाँ मास्टर रोल में मिलता है, मिस्त्री का मिलता है 1000 रुपया, तो यहाँ मेसन को कितना देता है? 800 रुपया देता है, 700 रुपया देता है, हाँ। मजदूर को इतना ही मिलता है। वहाँ आगे तो मिल जाता है 1200 रुपया मिलता है, 1000 मिलता है। जो जैसा मिस्त्री है उस हिसाब से मिल जाता है काम, उस हिसाब से पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग को देता है कम। मान के चलिए पूरा देगा जब ही तो हम लोग को तो मेरा भी पेट भरेगा। उसमें क्या है, जो हम जो काम कर रहे हैं हम अपना मजदूरी में से काट के ठेकेदार को देना, मुंशी को देना, उसको देना, सबको उसी में काट मार कर करके तब हम लोग को मिलता है इतना। अगर यदि उसको पूरा 1200 का 1200 हमको मिल जाए तो साला एक रोज में 1200 रुपया मिलेगा, तो बताइए महीने में कितने हो जाएगा? आदमी कोई रहेगा किसी का मोहताज नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ साला ठेकेदार सब भी जो है मार मार लेते हैं पैसे, जब उसको पैसे पूरा फुल नहीं मिलते हैं और क्या करेगा? गरीब आदमी है तो जब भी तो 800-700 में भी काम कर लेता है। अगर यदि हमारे पास पैसा रहता तो हम 800-700 में नहीं कर सकते। देखिए, इनका कहना है कि जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं, जो यहाँ के मजदूरों को ले जाते हैं वहाँ तमिलनाडु ले जाते हैं, वो लोग चाल खेलते हैं। वहाँ मास्टर रोल में रेट जो मिलता है उनके साथ घपलाबाजी किया जाता है और उनके साथ जो है साजिश के साथ उनका जहाँ 1300 रुपए दिहाड़ी उनको 500-600 रुपए दिहाड़ी में खटवाता है। उस ठेकेदार की वजह से आज कई जगह तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जाता है, काट दिया जाता है। बंगाल में अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है क्या कहता है जो मजदूरों के साथ ये घटनाएं हो रही है, ये गलती वहाँ के लोगों का है या यहाँ के ठेकेदार के लोगों का गलती है? नहीं, देखिए, ठेकेदार तो जो करता है यहाँ से ले जाता है तो वो रखता है, लेकिन वहाँ का कहने का मतलब है कि मान के चलिए वहाँ का लोग ने अटैक किया कि चलो बिहारी लोग कम में कर रहा है, हम लोग ज्यादा में कर रहे थे। अब मान के चलिए उस कारण से वहाँ का लोग बिहारी के ऊपर में अटैक किया, मारा पीटा जो भी किया। ये सब करवा रहा है ठेकेदार। ठेकेदार करता है दलाली रेट में, हर चीज में दलाली करता है। जहाँ मास्टर रोल 1200-1300 रुपए दिहाड़ी मिलता है, यहाँ इनको 500-600 रुपए मतलब जो है इनको मिलता है। तो ये ठेकेदार दलाली नहीं करता, इनके वजह से मजदूर आदमी नहीं मर रहा है तो किसके वजह से मर रहा है? वहाँ के हम लोगों से क्या शिकायत करेंगे? यहाँ की सरकार की कमियां हैं, ठेकेदार की कमियां हैं, जिसके वजह से कई लोगों का जान जा रहा है। हमको जी, ये तो मान लीजिए चलिए, ये तो है कि अगर हमारे बिहार में सारा कुछ हो जाता है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। आप फोकस कीजिए कैमरा। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए, सबसे मेन तो आप ये बात सुनिए पहले। यहाँ नहीं वहाँ का लोग का कमी है, नहीं यहाँ का लोग का कमी है। कमी तो सरकार की है ना, सरकार की कमी है। सरकार की कमी इसलिए करके है कि सरकार अगर जब 2-5 फैक्ट्री यहाँ बड़ा बड़ा शहर में लगा देगा, यहाँ का मजदूर वहाँ तो नहीं जाएगा, या वहाँ जाके तो नहीं फंसेगा, दूसरे का दासी तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अपने स्टेट में रहेगा, अपने राज्य में काम करेगा, कोई आंख दिखाएगा नहीं, शाम में दिन भर काम करेगा, शाम को अपने वो घर चले आएगा। यहाँ से जाकर के वहाँ रहता है तो वहाँ मान ले जाए कि आपके नौकरी, आपके पास हम नौकरी रह जाएंगे, आप जो कहिएगा वो करना पड़ेगा हमको, कि अपने मन से हम करेंगे, अपने मन से तो नहीं कर सकते। तो ये सरकार की कमी है इसमें। बिल्कुल, सरकार की कमी हर तरह से है, हर तरह से ही देखिए इस बात को गौर से, तो सरकार की ही कमी है। बिल्कुल, सरकार बोला ये पलटू चाचा जो है कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर, ये जो है कि सर ये देश को नहीं चला सकेगा। ये बोलता है कि हम गरीब का नेता है, गरीब का नेता है तो भाई गरीब को आज तक दिया है क्या? प्लास्टिक का घर, प्लास्टिक का घर, 5 किलो राशन दे रहा है ना। अरे भाई 5 किलो राशन दे रहा है, वो राशन से जिंदगी कट जाएगा ये गरीब का? वही तो पूछा, 5 किलो राशन दे रहा है, आप लोग 5 किलो राशन के वजह से वो बंद करके राशन वो बंद कर ले, बड़ा बड़ा शहर में फैक्ट्री लगा दे 10 ठो, कमा के खा लेगा। देखिए, इनका कहना है कि 5 किलो राशन तुम बंद करो, 5 किलो जो है 2 दिन का खर्चा, 1 दिन का खर्चा है, कहीं फैक्ट्री लगवा दो, कहीं पे जितने खर्च ये कर रहे हैं, हर एक जिला में, बिहार के हर एक जिले में 1 से या 2 भी फैक्ट्री बड़ा बड़ा लग जाएगा तो यहाँ के सारे लोग उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। क्या? जी, एक फैक्ट्री में 5000-10,000 लेबर कटता है। क्या लगता है?
क्या लगता है सुनिए, हमारे जो क्या कहता है जिला लेवल के जो नेता है हमारे, उनको इस चीज में कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना, सरकार से मांग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसमें तो जैसे कि मेरा सांसद है जी, उनको डायरेक्ट मांग करना चाहिए जी कि मेरे बड़ा शहर है उसमें 2-3 फैक्ट्री लगवा दीजिए। सरकार से वो अपील करे जी कि हमको 2-3 फैक्ट्री लगवा दीजिए कि मेरा मजदूर जाकर के दूसरे स्टेट में नहीं फंसेगा। जैसे लॉकडाउन में फंस गया था, उसमें तो जैसे तैसे बच करके आया कोरोना काल में। इनको क्या लेना देना है? इनको तो इनको दलाली करना है, भ्रष्टाचारी करना है, क्या मतलब है? मजदूर के साथ क्या हो रहा है? मजदूर के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखने वाला नहीं है। इसको वोट दे करके संसद में बैठा दीजिए जी। एक कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी पटना, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी कलकत्ता, कभी करते रहेगा। अच्छा, आपके पीछे देखने वाला नहीं है। तमिलनाडु में मजदूरों को एकदम काट दिया गया। ट्रेन में पूछा गया कि मैं हिंदी वासी, उनके 4 उंगलियां काट दिया गया। उनके साथ में था, उनको भी बोला तुम अगर बोलोगे तुमको भी मारेंगे, जान से मार देंगे। उनको धमकियां मिलती है और कई जगह चाकू मार दिया गया, गर्दन काट दिया गया, बेरहमी से मारा गया। तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया। और यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव बोलते हैं फेक न्यूज, अफवाहें हैं। क्या कहिएगा तेजस्वी? हाँ, हम ये तेजस्वी भैया से ये कहने के लिए चाह रहे हैं, वहाँ वो जा करके जांच तो करके आ गए हैं ना, उसके बाद न बोल रहे हैं फेक न्यूज है। हाँ, वो दिखाएगा ना जी, वहाँ जा करके वो जांच करके आए हैं ना कि फेक न्यूज है, तो वो झूठे का अफवाह उड़ा दिया है, वो दिखाएगा ना सबको। जैसे कि उसका ये बिहार में जितना है वो सब का वो मालिक है अभी। सही बात है, अभी फिलहाल वो मालिक है, लेकिन वो दिखाएगा ना कि आप ये इस जिला का है, आप मेरे घर परिवार के लोग हैं, आप देखिए हम वहाँ से जांच करके आए हैं, कोई अफवाह नहीं है, ये झूठे का अफवाह उड़ा दिया है, वहाँ किसी को नहीं मारा काटा जा रहा है। वो दिखाएगा ना भाई जी, बिल्कुल दिखाएगा। चलिए हम और लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ आलम हुआ जी। यह तमिलनाडु में त्रिपुरा में जो घटनाएं हुई है, उस घटना के बारे में सरकार से क्या मांग कीजिए और घटना के बारे में क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा ये घटना जो हो रही है तमिलनाडु में जी, जहाँ तक कमी है इसमें सरकार की कमी है जी। सरकार अगर हम लोगों को यहाँ पर फैक्ट्री दिया होता, रोजगार दिया होता जी, अगर हम लोग को बिजनेस करने की व्यवस्थाएं दिया होता जी, तो हम लोग तमिलनाडु नहीं जाते काम करने के जी। तमिलनाडु काम करने का मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ बेरोजगार हैं जी, हम लोग को यहाँ पर काम करने का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग तमिलनाडु जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, मुंबई काम करने के लिए जाते हैं, अन्य राज्य में हम लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा कमी है यहाँ रोजगार ही नहीं है, यहाँ फैक्ट्री ही नहीं है जी। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को मजबूर होकर जाना पड़ता है तमिलनाडु जी। तो वहाँ पर हम लोगों को जो है तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपना राज्य छोड़ के दूसरा राज्य जाते हैं तो हम लोग वहाँ मजबूर हो जाते हैं। वहाँ हम लोग हमारे साथ जो है बहुत गलत तरह की भद्दे गालियाँ दी जाती है। तुम बिहारी हो, तुम लोग 2 टके के हो, तुम लोग क्या औकात है? तुम लोग तो अपने राज्य छोड़ करके यहाँ आते हो काम करने, तुम्हारे बिहार में क्या है? क्या लगता है जो ऐसे शब्द जो बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं, वहाँ दूसरे स्टेट में तभी हम लोग को सुनना पड़ जाता है ना। अगर यहाँ हमारे जिला में, हमारे गांव में, हमारे बिहार में दूसरे स्टेट का आदमी आकर कैसा बोल सकता है क्या? यहाँ क्यों बोलेगा? क्योंकि वहाँ तो फैक्ट्री है ना दूसरे राज्य में, तो वो आदमी क्या बोले? हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं? दिल्ली के बारे में हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं? क्यों? दिल्ली में फैक्ट्री है, यूपी में फैक्ट्री है, झारखंड में फैक्ट्री, हर जगह फैक्ट्री है, सिर्फ बिहार में फैक्ट्री नहीं है। वहाँ के लोग वहीं रह जाते हैं क्योंकि उनकी सारी व्यवस्थाएं, सारे कंपनियां, फैक्ट्रियां, वो लोग वहीं रह जाते हैं। तो वो लोग क्यों जाएंगे अदर स्टेट? उनको तो सारी व्यवस्था है अपने राज्य में, हम लोगों को नहीं है, हमारे बिहार में नहीं है। बिहार के लोग जो है यहाँ से और अदर स्टेट में इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जो बिहार की सरकार है, ऐसे घटना पे ऐसे जो घटनाएं होती है बिहारी मजदूरों के साथ, वैसे घटना पे वो कदम बढ़ाए और उनका कदम से कदम बढ़ाकर उनका साथ दें। चलिए हम किसी न किसी विषय वस्तु पे वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। हमारा राय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सलाह दीजिएगा, अपना राय रखिएगा। नमस्कार।